कि इंटरनेट से और कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। तो इस पर शिक्षक कहते हैं कि इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल हो, जैसे बिजली का, फ़ोन रिचार्ज का, पानी का, टैक्स का बिल हो, टीवी रिचार्ज हो, आदि बिलों को घर पर बैठकर पल भर में भर सकते हैं। इससे हमें वहां जाकर घंटों खड़े रह होकर इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। और आगे कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में चाहे जितना भी रकम हो आसानी से घर बैठे ही भेज सकते हैं। शिक्षक कहते हैं, इस पर एक और छात्र अजय पूछता है कि वह कैसे। शिक्षक कहते हैं, इससे भी आगे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक ही जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर किसी एक विषय पर चर्चा कर सकते हैं या विचार विनिमय कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनलों पर कोई एक समस्या होती है तो उस पर आम जनता से, नेताओं से बातचीत करके विचार विनिमय करते देखा होगा। इस प्रकार कॉन्फ्रेंस कॉल में कई देशों के लोगों के साथ हम बात कर समस्या को सुलझा भी सकते हैं। इस पर अंजलि एक प्रश्न उठाती है कि क्या हम इंटरनेट द्वारा बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी यानी निरुद्योग। तो शिक्षक कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भारत में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज आदि बहुत संस्थाओं से का प्रयोग हुआ है, केवल इंटरनेट से ही संभव हुआ है। इन संस्थाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। फिर एक छात्र आमोद कहता है कि उसने सोशल नेटवर्किंग के बारे में सुना है। उसका अर्थ